15 साल बीत जाने के बाद भी गुंचा बोत्रा हाई स्कूल का 10 कमरों के भवन का काम अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते गुंच बोत्रा और आसपास के गांव के निवासियों में भारी गुस्सा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 10 कमरों के 2 मंजिला भवन का निर्माण छात्रों को पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के इसी कार्य को करने में बुरी तरह विफल रहा। दूसरी मंजिल पर डबल स्टोरी बिल्डिंग को बिना स्लैब के छोड़ दिया गया। इसमें दरारें आ गई हैं और ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। अब लोगों का सवाल है कि भवन पर 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार इस इमारत को पूरा करने में क्यों विफल रही। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कब से बनी है, लेकिन इतना तो मुझे पक्का है कि ये अर्थक्वेक फंड था। तो जब से ये बनी है तो पहली स्टोरी इसकी जल्द कंप्लीट होगी, फिर उसकी दूसरी जो स्टोरी बनी थी वो कंप्लीट हुई, तो फिर उस पे स्लैब नहीं पड़ा। कि फिर जब से हमने बात की, जो आला हुकाम थे उनसे बात की, उन्होंने बोला बार बार इसके फंड्स अभी नहीं है, इसके फंड्स नहीं है अभी है। तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल ऐसी पड़ी रही है। फिर उसके बाद बैक टू विलेज 3rd आया था, उसमें हमने जो विजिटिंग अफसर आया था उसको भी बोला, फिर असगर सामन उस टाइम डिविजनल कमिश्नर था, तो उसको ट्वीट भी करवाया, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं। हमारी यही डिमांड है इसकी जल्दी जल्दी रिपेयरमेंट हो जाए और ये जल्दी जल्दी यहाँ पर बच्चों को सख्त मुश्किलात होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप खुद भी देखते हो ये कितनी खस्ता इसकी हालत हुई है, तब अब हमारी यही डिमांड है जल्द इसको खोलना। ये एडिशनल बिल्डिंग हाई स्कूल गुंच बोत्रा के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उसके लिए उस टाइम बिल्डिंग नहीं थी। अब उसके लिए नीचे और एक बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें फिर भी उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें उससे ज्यादा कैपेसिटी थी। नहीं बिल्कुल उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें इस टाइम खुद भी देखते हो ना फेंसिंग है, ऐसे ही पड़ा रहा है सब कुछ। बिल्कुल उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अभी आपने खुद भी देखा, यहाँ पर हमें चेयर्स की जरूरत पड़ी, कितनी चेयर निकली उसमें। इस टाइम वो हाई स्कूल बना था, लेकिन उसके लिए इस टाइम बहुत सारा सामान होना चाहिए, लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं है। वहीं डिप्टी सरपंच शब्बीर अहमद ने कहा कि इस इमारत के पूरा होने से छात्रों के लिए आवास की समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी, क्योंकि हम शिक्षा विभाग के साथ कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं जोनल शिक्षा अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया कि हाल ही में लंगेट में शामिल हुए और वो निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मामले को उच्च अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।